गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लिए होंगे, तो आप सभी अपनी बुक ओपन कीजिएगा और नोटबुक, जिन बच्चों के पास नोटबुक है वो नोटबुक ओपन कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये बात फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप सभी जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स अपनी परचेस करवा लें हर हाल में, ठीक है। तो चलिए, मैं कल वाला क्वेश्चन जो दी थी उसका आंसर मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसे आप नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 था फन विथ लेटर्स, है ना। तो उसमें कुछ मतलब क्लॉथ्स नेम थे और सीज़न वगैरह का नेम था, ठीक है ना। तो वहाँ पे लेटर्स, आपका कुछ लेटर्स लिखा हुआ था और कुछ लेटर्स आपके लिखे हुए नहीं थे। तो चलिए मैं लिख देती हूँ और आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे, ठीक है। CL ब्लैंक्स था इस तरह से, TH फिर ब्लैंक्स था, फिर ब्लैंक्स था, है ना, इस तरह से था। तो क्या होगा, CLOTHES क्लॉथ्स, ठीक है, इस तरह से था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था COOTTON कॉटन, है ना, इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 WOOLLEN वूलन, ठीक है। उसके बाद है SUMMER समर। उसके बाद नंबर 5 WINTER विंटर। एंड लास्ट यूनिफॉर्म, UNIFORM यूनिफॉर्म, ठीक है। इस तरह से आपका लेटर्स मैं यहाँ पे फिल कर दी हूँ। आप सभी क्या करेंगे, इसे मैच कर लेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का कि ये आपका सही होगा, ठीक है ना। फिर भी मैं मैच करवा दे रही हूँ ताकि हो सकता है एक आध लेटर किसी भी बच्चों का, किसी एक बच्चों का छूट भी गया होगा या मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप सभी क्या करेंगे, इसे मैच कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, कैन यू फाइंड द वर्ड, क्या आपने इन वर्ड को, इन शब्द को खोजा है, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन 2 का आंसर मैच करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यू नीड टू कवर योर बॉडी विथ, हम लोगों को ज़रूरत होती है अपने बॉडी को, अपने शरीर को ढकने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो क्लॉथ्स की, CLOTHES क्लॉथ्स, ओके। तो C कैपिटल नहीं होगा, C स्मॉल होगा। नंबर 2, बॉयज़ वेयर शॉर्ट्स विथ शर्ट्स, ठीक है ना। T-shirts, SHIRTS शर्ट्स, है ना, T-shirts मतलब शॉर्ट्स के साथ क्या पहनते हैं बॉयज़, लड़के क्या पहनते हैं, T-shirt। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, यू आइडेंटिफाई अ नर्स बाय हर, नर्स की पहचान हम किस चीज़ के ज़रिए करते हैं, तो यूनिफॉर्म के ज़रिए, है ना। नर्स का यूनिफॉर्म होता है, जैसे स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म होता है उसी तरह नर्स का यूनिफॉर्म होता है। कभी अगर हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा, या आप बुक में भी देखे होंगे या टेलीविज़न पे भी देखे होंगे कि नर्स का, जब वो हॉस्पिटल में जो काम करती हैं उन्हें नर्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो नर्स का यूनिफॉर्म होता है, या तो साड़ी होता है, वाइट साड़ी होती है ना। उसके बाद या तो सलवार सूट भी होता है, या नहीं तो आपको क्या होता है, स्कर्ट होता है और शर्ट होता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म कहलाता है वो। उसके बाद है नंबर 4, द क्लॉथ्स दैट यू वियर फॉर पार्टीज आर,
जब हम पार्टीज में पहनने वाला जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है, फैंसी होता है। कैसा होता है, फैंसी होता है। ओके, उसके बाद है नंबर 5 एंड लास्ट है, द क्लॉथ्स दैट आर लाइट एंड कीप अस कूल आर मेड ऑफ कॉटन, है ना, COTTON, कॉटन। मतलब जो कपड़े हमें ठंडे और बदन पे पहनने के बाद वो हल्के होते हैं, वो किसके बने होते हैं, कॉटन के, सूती कॉटन प्लांट के बने होते हैं ना, कॉटन मतलब उसे कॉटन बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका कल वाला होमवर्क था, तो ये चीज़ आप मैच कर लीजिएगा। आज का जो होमवर्क है आपका वो है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक देखेंगे, एक तरफ पिक्चर बना हुआ है और दूसरी तरफ वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है ना, पिक्चर को वर्ड से मैच करना है। कॉलम ए है और कॉलम बी है। ठीक है ना, कॉलम ए में आपको पिक्चर्स बनाए गए हैं और कॉलम बी में वर्ड है, मतलब उसका नाम है। जैसे पहला है शर्ट, शर्ट, उसके बाद है फ्रॉक, उसके बाद है यूनिफॉर्म, उसके बाद है कुर्ता पैजामा, उसके बाद है स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है ना, और यहाँ पे पुलिस यूनिफॉर्म है। ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुलिसमैन, ग्रैंडफादर, उसके बाद है बॉय, स्टूडेंट और गर्ल। तो उसको उनके ड्रेस से मिलाना है, मैच करना है। तो जैसे शर्ट है, शर्ट क्या हो जाएगा, बॉय से मैच हो जाएगा, फ्रॉक गर्ल से मैच होगा, नंबर ई से मैच होगा। यूनिफॉर्म, ये वाला जो खाकी वर्दी है वो किससे मैच होगा, पुलिसमैन से। पुलिस लोग क्या करते हैं, खाकी वर्दी पहनते हैं, वो भी यूनिफॉर्म है, लेकिन उसका जो कलर होता है वो चेंज होता है, मतलब दूसरा कलर होता है, मतलब खाकी उसको बोला जाता है, खाकी कलर का होता है ना, तो ये खाकी वर्दी है। तो ये पुलिस पहनते हैं, ये यूनिफॉर्म। ठीक है ना, उसके बाद है कुर्ता पैजामा। कुर्ता पैजामा कौन पहनता है ज़्यादातर, तो या तो ग्रैंडफादर पहनते हैं या पापा लोग पहनते हैं ना, तो यहाँ पे ग्रैंडफादर लिखा हुआ है नंबर बी में। तो आप कुर्ता पैजामा को किससे मैच कीजिएगा, ग्रैंडफादर से मैच कीजिएगा। उसके बाद है यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म है ये। ठीक है, तो स्कूल यूनिफॉर्म किससे मैच होगा, स्टूडेंट से मैच होगा। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और पेज नंबर 42 देख लीजिए। ठीक है, 42 में भी है कुछ होमवर्क, तो इसे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा दूँगी। जो नोटबुक वाले बच्चे हैं उसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये ट्रू एंड फॉल्स है। ओके, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। आपको टी और एफ लिखना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, कीप, KEEP, कीप, द, THE, द, CLOTHES, क्लॉथ्स, इन द wardrobe, WARD, ROBE, robe, wardrobe। ठीक है ना, हमेशा कपड़े को अलमारी में रखना चाहिए। तो ये सही है तो टी होगा, और अगर गलत है तो फॉल्स होगा। ठीक है ना, आप इस सेंटेंस को समझिए। यहाँ पे क्या लिखना है, वो ऑलवेज कीप द क्लॉथ्स इन वार्डरोब, हमेशा कपड़े को अलमारी में रखना चाहिए। तो आप समझिए कि ये क्या होना चाहिए, सही होगा तो टी लिखाएगा, और अगर गलत होगा तो फॉल्स लिखाएगा, एफ लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद है वी वेयर, WEVWEAR, वियर, वुलन क्लॉथ्स, WOOLLEN, वुलन, CLOTHES, क्लॉथ्स, इन समर, हमेशा गर्म कपड़े, यानी कि वी वेयर, हम लोग गर्म कपड़े, ऊनी कपड़ा गर्मियों के दिन में पहनते हैं। अगर ये सही है तो टी, और अगर गलत है तो फॉल्स। ठीक है, CLOTHES, क्लॉथ्स, कवर, COVER, कवर आवर बॉडी, BODY, बॉडी, कपड़े हमारे शरीर को ढकते हैं। तो ये क्या होगा, अगर टी है मतलब सही है तो टी, और अगर गलत है तो फॉल्स। नंबर 4, वी
wear fancy, 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 clothes clothes in school. We wear fancy clothes in school. ठीक है ना। हम लोग जब स्कूल जाते हैं, मतलब आप सभी बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो फैंसी कपड़े पहनते हैं। मतलब फैंसी मीन्स रंग बिरंगे और जो मतलब हेवी कपड़े होते हैं ना, तो वो कपड़े पहनते हैं। अगर सही होगा तो टी और अगर गलत होगा तो फॉल्स। एंड 5 क्या होगा? वी शुड, VSHOULD, वी शुड टेक केयर, TAKE, टेक, CARE, केयर of our, 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 CLOTHES, clothes। ठीक है। वी शुड, हमें चाहिए अपने कपड़ों की देखभाल करना। तो अगर सही है तो टी और अगर गलत है तो फॉल्स। ठीक है। उसी तरह मैं फिर से पढ़ के समझा देती हूँ सेंटेंस। आप सभी इसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो उनके लिए ये बात, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही होगा तो टी और अगर गलत होगा तो एफ। ठीक है ना। आपको टी और एफ लिखना है। ऑलवेज कीप द क्लॉथ्स इन द वार्डरोब, हमेशा कपड़े को अलमारी में रखना चाहिए। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन समर, हम सभी ऊनी कपड़े गर्मी में पहनते हैं। क्लॉथ्स कवर आवर बॉडी, कपड़े हमारे शरीर को ढकते हैं। वी वेयर फैंसी क्लॉथ्स इन स्कूल, हम लोग फैंसी कपड़े पहन के जाते हैं। मतलब जो कपड़ा हेवी होता है ना, रंग बिरंगे कपड़े हम लोग स्कूल में पहन के जाते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स, हमें चाहिए अपनी कपड़ों की देखभाल करना। ठीक है। इस तरह से आपका ट्रू एंड फॉल्स होगा। तो ये चीज़ आप उतार लीजिएगा। और उसके बाद जिन बच्चों के पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर, ये एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 42 में। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास बुक है। जिनके पास बुक नहीं है वो नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स जो बोर्ड पे मैं लिख दी हूँ वही आप बनाइएगा, जो नोटबुक वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या है? लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखना है, तस्वीर को देखनी है। ठीक है ना। चित्र को देखनी है। पिक्चर मीन्स चित्र होता है। कलर द समर क्लॉथ्स विथ रेड, जो समर क्लॉथ्स है मतलब जो गर्मियों के कपड़े हैं उसको रेड कलर में करना है। मतलब रेड रंग, लाल रंग उसमें भरना है। उसके बाद है विंटर क्लॉथ्स ब्लू, और जो ठंडी में हम लोग कपड़ा पहनते हैं जाड़े के मौसम में, उसे ब्लू मतलब नीले रंग से करना है। यूज़ पेंसिल कलर, और पेंसिल कलर ही यूज़ करना है। ओके। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, स्केच कलर यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। समर के लिए रेड कलर और विंटर के लिए ब्लू कलर। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं क्लॉथ्स के, आप उसी हिसाब से क्या कीजिएगा? कलर कीजिएगा। ठीक है ना। जो गर्मियों में पहनने वाले कपड़े हैं उनको रेड कलर से, और जो ठंड में पहनने वाले कपड़े हैं उसे हम किस कलर से करेंगे? ब्लू कलर से करेंगे। और याद रखिएगा पेंसिल कलर होना चाहिए, अदर कोई दूसरा कलर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है। तो पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्टिविटी, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है। और भी इसमें है चैप्टर, मतलब नेक्स्ट पेज में 43 पेज में भी है, तो ये बाद में मैं समझाऊंगी। आज के लिए बस रहने दीजिए। 3 क्वेश्चन बहुत है। जो बुक वाले नोटबुक वाले बच्चे हैं वो नोटबुक में इसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आज मैं नहीं पे रहने देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं मतलब लिख दूँगी, बता दूँगी, और आप सभी मैच कर लेंगे। अब अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने से पहले आप सभी को क्या देती हूँ? गुड मैनर टिप देती हूँ। आज का गुड मैनर टिप क्या है? शेयर द टॉयज एंड राइड्स विथ अदर चिल्ड्रेन, जब आप बाहर खेलने जाते हैं, अगर आपके पास खिलौना है तो दूसरे बच्चों के साथ, आपके फ्रेंड हैं जिनके साथ आप खेलते हैं, उनको अपना
जो टॉयज़ है वो खिलौना जो है वो शेयर करना चाहिए, देना चाहिए, मिलजुल कर खेलना चाहिए। आप बाहर में खेल रहे हैं ना, आपके फ्रेंड हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ ही खेलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका खिलौना है तो सिर्फ आपकी यानी कि उस पर आपका हक है। नहीं, आपके दोस्तों का भी हक है। जैसे आपके दोस्त आपसे शेयर करते हैं उसी तरह आपको भी अपना खिलौना अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए, है ना, उनको देना लेना चाहिए। तो केयरिंग और शेयरिंग होना चाहिए हमारे बीच में, है ना। हम अपने घर में ऐसा काम करते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा काम करना चाहिए, केयरिंग और शेयरिंग का। हमें देखभाल भी करनी है एक दूसरे की, और उनसे अपना सामान भी शेयर करना है, उनका सामान भी हम लेते हैं। तो इसी तरह से क्या करना है, आज का गुड मैनर टिप क्या है, शेयर द टॉयज एंड राइड्स विथ अदर चिल्ड्रेन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।